स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा प्रत्येक प्रसंग भारतीय समाज और विश्व के लिए प्रेरणादायक रहा है। प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान समय तक यदि किसी शख्सियत ने भारतीय युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर युवा के लिए एक आदर्श बन सकता है। उनकी कही एक भी बात पर यदि कोई अमल कर ले तो शायद उसे जीवन में असफलता व हार का मुंह देखना पड़े। आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों को जो किसी के लिए प्रेरणा बनकर उसका जीवन बदल सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी कुछ घटनाओं के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ले ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल अचूक था। फिर इसके बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, स्वामी जी भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ भी नहीं। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही ये बातें युवाओं के लिए प्रेरणादायक हो सकती हैं, बशर्ते युवा इसका पूर्ण रूप से अनुसरण करें। चलिए अब जानते हैं दूसरी घटना के बारे में। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी लोग उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो अपने साथी छात्रों से कुछ बातें करते तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगते थे। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतना मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने भी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? मास्टर जी ने तेज आवाज में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की ओर इशारा किया। मास्टर जी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे। जब कोई उत्तर नहीं दे सका तो अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किए। स्वामी जी ने तो मानो सब कुछ पहले से ही याद करके रखा था। उन्होंने आसानी से ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह देखकर मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था? मास्टर जी ने स्वामी जी को छोड़कर सभी को बेंच पर बैठकर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़ा होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। मास्टर जी बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया। अध्यापक समेत सभी छात्रगण उनकी सच बोलने की हिम्मत देखकर बहुत ही प्रभावित हुए।